आप देख रहे हैं ओपन। मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका ओपन सर्च में। नमस्कार, मैं हूं अमृता श्रीवास्तव, कैमरामैन अंकित सिंह के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमान जो कि बीजेपी की महिला सेवी हैं, महिला कर्मी हैं, गौरी भट्टाचार्य। तो आज उनसे बात करते हैं। आज के हमारी मेहमान हैं और उनके साथ बाकी सब बीजेपी के सदस्य मौजूद हैं। तो मैम वेलकम हमारे चैनल में। जी नमस्कार। नमस्कार। तो मैम मेरा आपसे पहला सवाल है कि बंगाल की जब बात आती है, बंगाल के आने वाले इलेक्शन का माहौल है, तो जब भी हम बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी का नाम एक ऐसा नाम है उभरता हुआ, लोग हमेशा सोचते हैं अरे दीदी की जगह है वो। तो यहाँ पर बीजेपी का भविष्य किस हद तक सक्सेसफुल है, मौजूद लगता है कि हाँ होगा, बीजेपी आएगी? आपके अकॉर्डिंग क्या है राय? देखिए, एक नाम मैं आपको बता रही हूँ, जिस नाम आप ले रही है ममता। ममता की मतलब क्या है पता है? जिनकी अंदर बहुत ज़्यादा माया और ममता होता है, उनको नाम ही ममता होती है। तो उनकी अंदर ममता कितना है वो तो बहुत मतलब क्वेश्चन मार्क है। इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि ना यहीं पे इतनी ज़्यादा संतरास हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे पीट रहे, सब भूल जा रहे हैं जो वो भी कोई मेरा भाई हो सकता है, वो भी मेरा कोई बहन हो सकता है। इतनी संतरास के बीच में लोग, जो बंगाल के लोग हैं, जहाँ पे 3 महीना 4 महीना से मैं घूम रही हूँ, हर जिला पे, हर ब्लॉक पे, जो मुझे दिखाई दिया है, लोग अभी जग के हैं और बेकूफ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अभी लोग क्या चाहता है? शांति। उनको शांति चाहिए। जहाँ पे उनको ऐसे कोई सीएम चाहिए जो सीएम उनकी दुख दर्द सब कुछ समझे, और बदलाव, हर चीज़ की एक बदलाव होती है। सपोज देखिए, अगर मुझे लोगों ने चुन के लाए तो मैं अगर काम ना करूँगी तो मुझे उठा के फेंक सकते हैं। उन लोगों का वो लोगों के लिए काम नहीं करूँगी तो बस वो आपको भी चाह सकते हैं अगर आप काम करेंगी तो लोग तो सही चाह रहे हैं। अच्छा, बंगाल में आपसे अब मैं सीधा सीधा सवाल करूंगी कि यूथ के पास नौकरी नहीं है। यूथ, हमारी आने वाली जनरेशन सब परेशान है कि नौकरी नहीं है, कलकत्ता छोड़ के जाना है, कलकत्ता से बाहर, डब्ल्यू वेस्ट से, बंगाल से बाहर जाना है, कहीं और दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, कलकत्ता में नहीं काम करते। तो बीजेपी की अगर सरकार आती है तो उनके हाथों में ऐसे क्या प्लान है जो हमारे यूथ को आश्वासन देगी कि नहीं, आपके पास हम लोग कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं? तो आप क्या बोलते हैं? देखिए, स्वयं मोदी जी, स्वयं अमित शाह जी भी यही बोलते हैं, सबसे पहले बंगाल सोचता है, उसके बाद देश सोचता है। हमारा बंगाल में सारे टैलेंटेड लोग हैं, और जो मेरा भाई है जिनको जॉब नहीं मिल रहे हैं व कुछ भी जो बाहर जाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप ज़रा सोचिए जे नौकरी का कितनी परेशानी है इधर। मैं खुद देखी हूँ, कई सारा नौजवान लड़का है जो जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो खुदकुशी भी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारी जगह पे है, मैं देख चुकी हूँ। आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। कोई इतनी सारी डिग्रीज जला रहे हैं, क्या करेंगे? जॉब है नहीं। अब हमारा जो है, आपने जो अभी सवाल किए हैं, जो अगर बीजेपी सरकार आए तो क्या है, तो हम उनको भी चांसेस देके देखें ना क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा सवाल ये है, थोड़ा मुश्किल भी है, और बात ये है कि जब भी बीजेपी की बात होती है, लोग अक्सर कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। तो कई मुसलमान इससे डरते हैं, और अगर बीजेपी सरकार आती है तो सीधा सीधा आपसे सवाल है, क्या मुसलमानों को खतरा आ चुका है बीजेपी से? क्या उनके लिए अब रहने की जगह नहीं है इस देश में, या उनको डरना चाहिए? कई बार ममता बनर्जी को वोट इसी कारण मिलते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं। तो मुसलमानों को क्या खतरा है या बीजेपी को चुनने से? क्या आप क्या बोलेंगे? देखिए, बचपन से मैं एक चीज़ पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर हमारा भी अभी हाथ कट जाए, खून लाली होगी, और उनका भी हाथ काटे, उनका भी खून लाली होगी। हमारा भाई बन गए ना उन्होंने। ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा मुसलमान जो भी है भाई बहन है। अगर आप लोग हिंदूवादी होते मोदी जी, तो 3 तलाक के लिए उनका कोई टेंशन नहीं होता। आप ज़रा सोचिए, 3 तलाक बंद किया ना, मेरा मुसलमान बहन लोगों ने कितना अच्छा है, अभी चैन से सांस ले रहे। पहले बोलते थे तलाक तलाक तलाक, तलाक हो जाते थे, अभी हो रहा है नहीं ना। तो अगर हिंदूवादी होते सिर्फ,
उनको पूरा देश का प्रधानमंत्री, उनको सबके लिए सोचना चाहिए, तो वो सोच भी रहे हैं। तो 3 तलाक के लिए उनका कोई हेडेक नहीं होती। ज़रा सोचिए, जम्मू कश्मीर के बारे में ज़रा सोचिए, उनका क्यों हेडेक होती मैडम। और मैं तो ये बोलूँगी, जे चाहे आप लोग मत डरिए, आप लोग जहाँ से हो वहीं पे ही रहेंगे। चाहे मैंने हमारा मोदी जी यही आश्वासन आपको देना चाह रहे हैं बार बार, जो मैं सुन के बता रही हूँ, जे आप लोगों को कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर कोई आप लोगों को अफवाह फैला रही है तो उसमें मत आइए। तो मैम अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अक्सर बीजेपी के राज्य में, जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य हैं, सोशल मीडिया बोलो, हर जगह बोलो, लोग बोलते हैं मीडिया बिक गया है। मोदी जी, अमित शाह, ये सब इनके राज्य में तो मीडिया का अपना फ्रीडम है ही नहीं, बिक चुका है, गोदी मीडिया हो गया है। तो आप एक बीजेपी के सदस्य हैं, तो किस हद तक ये बात सही है, गलत है, आप ज़रा जनता को बताएं। हाय, एक्चुअली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मीडिया ऐसा चीज़ होता है। आपका नाम? मेरा नाम सप्तर्षि है। मीडिया ऐसा चीज़ होता है कि हमें वो जो अच्छा ही होता है, जो सच्चा होता है ना, वही दिखाते हैं। जैसे उसी पे इंसान बिलीव करता है, क्योंकि हम लोग भी बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हाँ, जो कुछ होता है अलग होता है, लेकिन और फिर हम जो दिखाते हैं हमारे लिए भी और सबके लिए भी अच्छा होता है ना। और हम लोग क्यों आज यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये सब पार्टी का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखते आ रहे कि पार्टी क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे इंसान को हेल्प करें। तो हमें किसी आइडियल को चुनना होता है। हम किसी आइडियल को, हमें लगा कि द PM और द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आई एवर नेवर सीन, so he's the ideal and everybody should be, I know Narendra Modi should be the ideal for everybody. My thinking is, I don't know what the people are thinking. So मेरा ख्याल से हमें इसी पे जाना भी चाहिए। और ये हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कहना, क्योंकि हमें इतना भी पता है, हमारा भी बहुत सारा मुस्लिम दोस्त है और उन लोगों ने भी हमें जितना भी पसंद करते हैं, हम लोग भी उतना पसंद करते हैं। ये सोच होता है इंसान का कि हमें इनको बोल के कितना भड़काना चाहिए, कैसे इंसान को दुनिया बनाना चाहिए। भड़काता कौन है? हम लोग, आप जैसे कुछ इंसान होते हैं जिसको फायदा होता है, हम तो उसी से, जिनका फायदा होगा वही भड़काएगा ना। नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं होता है, हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ही दोस्त है, बहुत सारे। क्यों है? क्योंकि ये मानता नहीं कि हम कौन सा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है। हम लोग ये देखते हैं कि हम उसके पास कितना करीब जाते हैं, वो हमारे पास कितना करीब आते हैं, इसमें रिश्ता बनते हैं। और जहाँ पे रिश्ता बनते हैं वहाँ पे एक जैसे आप एक ना बॉन्डिंग होता है कि कुछ भी तकलीफ हो जाए वो आपके पास होगा, या उनका भी कुछ तकलीफ हो जाए हम चले जाएंगे। ये नहीं कि कोई ऊपर वाला आके कोई आके हमारे मदद करेगा, अड़ोस पड़ोसी हम लोग जाके पहले मदद करेंगे ना, या मेरा भी कुछ हो जाएगा तो वो आएंगे ना। अभी देखिए, कोई भी कंट्री पे जाइए या कहाँ पे भी जाइए, एक आइडल आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबको आप पसंद करोगे, कि सबका अलग अलग टेंडेंसी होता है, सबका अलग अलग पसंदीदा होता है। आई लाइक प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन आई एवर सीन, एंड ही डिड सो मेनी थिंग्स फॉर पीपल, फॉर आवर कंट्री। I like him, and everybody should be, yeah. So that's it. I like this video. Okay. मैम अब हमारा दूसरा सवाल है, आप कोई बोलिए इसमें से, थोड़ा कड़ा सवाल है, तैयार रहिएगा। तो दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान भाइयों का इतना बड़ा योगदान है देश में, उनकी वजह से हमारा देश चलता है। तो ऐसे में किसान भाइयों का आरोप है बीजेपी के ऊपर कि हमको खालिस्तानी बोला जाता है, हम पर अत्याचार होते हैं, हमको मारा पीटा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, हमारी मेहनत की भी बेइज्जती की जाती है। तो अमित शाह जी, मोदी जी, उनसे बार बार सवाल किए जा रहे हैं, आंदोलन चल रहा है ज़ोर शोर से, अभी तक उनके पास कोई सल्यूशन नहीं मिला। तो बीजेपी आखिर उनका तकलीफ़ों का सल्यूशन देती क्यों नहीं है, कोई उपाय देती क्यों नहीं है, और कब तक देगी आखिर? मैम एक्चुअली मोदी सर ने जिसको भी जितना कुछ देना था ना किसान लोगों को दे चुका है। जो लोग दिल्ली में बैठ कर ये सब कुछ हंगामा कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली दिखा जाएगा तो किसान नहीं है। कोई किसान मार्सिडीज में चढ़ के आके कोई आंदोलन में नहीं बैठ सकता है, वो किसान नहीं होता है ना। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ वो किसान ही नहीं है एक्चुअली। तो उसके लिए सपोर्ट क्यों कर रहे मोदी जी और अमित शाह जी, क्यों कर रहे? अभी रिसेंटली किसानों का एक स्लोगन निकला था, 40 ट्रक नहीं 40 लाख ट्रक से दिल्ली को भर देंगे। तो ऐसे में दिल्ली एक कैपिटल है हमारे देश का, तो ये इम्प्रेशन सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में जा रहा है। रिहाना तक इन्वॉल्व हुई है, अलग अलग लिली सिंह, अलग अलग लोग इन्वॉल्व हुए इसमें। तो आप क्या बोलेंगे, इसमें क्या है आखिर? मैम जो हो रहा है वो तो एक्चुअली सही नहीं है।
बट ये भी तो सोचना चाहिए, एक हमारा जब जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो उसका पहले जो था इंडिया, वो उसका सिचुएशन कैसा था, अभी का सिचुएशन कैसा है इंडिया का, अभी का हालत कैसा है। तो जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है जो उन लोग इंडिया का है बोल के, वो बाहर का कोई होगा, इसलिए वो बैठ के कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो इसलिए वो नुकसान तो है, 100% नुकसान। बीजेपी क्या सोल्यूशन लेके आई है उनके लिए? आखिर क्या है ये, क्यों दिक्कत हो रही है? कोई तो वजह होगी। खत्म हुआ जी, पार्डन प्लीज। मैम, बीजेपी के ऊपर किसान लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, तो किसान लोग 40 लाख तो कोई और देश का नहीं हो सकता, इसी देश की हिस्सेदारी होंगे। तो आखिर क्या दिक्कत है उनको? बीजेपी उनकी बात क्यों नहीं देती है, सुनती है? वो आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, तो कब उनको जवाब मिलेगा? पूरा देश जानना चाहता है आपसे। देखिए, ये जो है बिल्कुल भी गलत बात है। क्यों ना हमारा अमित शाह जी कई बार इन लोगों से, खाद्य मंत्री जो वहीं पे है, कई बार बैठ चुके हैं ये जो नेता लोगों के साथ, जो किसान आंदोलन की जो नेता है। मैं जब मानती हूँ उन लोग हमारा अन्नदाता है। अब ये अन्नदाता को कौन भड़का रहा है वो देखना चाहिए मैडम। क्यों ना अभी इन्होंने, मेरा एक भाई, एक साथी ने अभी बताया, जो उन्होंने खुद किसान की बेटा है, उन्होंने अभी बताया जो किसान होता है ना, वो कभी BMW कभी है, मतलब ये गाड़ी में वो लोग नहीं आते, आके आंदोलन में नहीं बैठते। इसके पीछे कोई तो राज होगा, इन लोगों को भड़का रहा है, सीधे सादा आदमी लोगों को, जो मतलब बीजेपी के खिलाफ दंगा बजाने की कोशिश कर रहा है। जो दिल्ली एक कैपिटल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो दिल्ली से हम शांतिपूर्ण जिंदगी चलाना चाहते हैं, कोई ना कोई है जो भड़काना चाह रहे हैं, लड़ाई बदलना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे, आप लोगों ने देखा है जो 26 जनवरी को क्या हालत हुई थी। तो ये सही है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। जो अन्नदाता, आपको हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करती हूँ, आप लोग समझ जाइए क्यों आप लोग अपना जो काम है आप कीजिए। आप हमारा अन्नदाता है, अगर आप लोगों के ऊपर कुछ भी हो जाए तो हमारा ही क्षति हो रहा है देश की। मैम, अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं। सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, हमारे देश में अभी रिसेंटली कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, वर्सेस हमारा बॉलीवुड हो चुका है। कंगना रनौत कहती हैं बीजेपी अच्छी पार्टी है, वो देश के लिए अच्छा करती हैं। वहीं बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि नहीं, ये बीजेपी वाले बोलो, RSS वाले, या फिर वो जनता जो हिंदू फोबिक है, हिंदूवादी है, ये लोग हिंदू टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। मुसलमान अगर टेररिस्ट बने तो उसको टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हिंदू लोग एकजुट होकर मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं, तो उनको कोई टेररिस्ट नहीं बोलता। तो क्या ये एक लड़ाई समझे, सेक्युलरिज्म वर्सेस हिंदूवादी होना? क्या ये देश के ऊपर धब्बा है हिंदूवादी होना? ये देश को तोड़ता है, या फिर सेक्युलरिज्म पे लोग बिलीव करें? आपका क्या मानना है? अभी मेरा जो सहयोगी है वो जवाब देंगे इनकी बात मुझसे। एक्चुअली मैं ये जो एक पीसफुल थिंग शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान या मीन्स हिंदुस्तान, हिंदूवादी, हिंदू फोबिक भी बोलते हैं। हिंदुस्तान या दैट्स कमिंग हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है, इनका कितना कैपेबिलिटी और पीसफुल थिंग देखिए। वो हिंदुस्तान तो थोड़ी है, लेकिन वो सबको लेके चलता है। ऐसा कभी वो डिबेट नहीं करता है कि हम मुस्लिम है, हम जैन है, हम क्रिश्चियन है। नो वन कैन स्पीक लाइक दैट। हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है दुनिया में, एक ही कंट्री मुझे जितना मालूम है, जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई किया उतने मुझे मालूम है, पीसफुल थिंग ऐसा है। हिंदुस्तान में ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है जो हर धर्म को लेके चलता है। अभी बताइए कि अभी कोई सोचता है कि देखिए कोई कुछ शेयर करता है, जैसे मानिए कि अभी आए वन मोर थिंग, जैसे कि कोई सोचा कि काम के लिए, मैं बता रहा हूँ काम कर रहा है। अभी देखिए मैं ये पैटी करता हूँ, आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, अभी आप किसके लिए किया? हम लोग आपको वही जगह दिया बोल के आप लोग कर रहे हैं ना। हम लोग आपको मना है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी को मीनिंग नहीं कर रहा हूँ, जो भी पार्टी हो, हम लोग आपको मतलब हम लोगों से कुछ तो उम्मीद है ना हम लोगों के लिए कि हम आप लोगों को वोट दिया है। क्यों ले? क्योंकि एक को किसी को हमें मानना है, तो सब लोग भी वही चाहता है कि हम कुछ माने, कुछ शेयर करें। अभी हिंदू मुस्लिम लोग ट्रेजेडी लेके आता है, कोई लेके आता है, इसलिए लेके आता है कि देखिए जिसको वो पॉलिटिशियंस का मैटर्स है, हमें इतना में मालूम नहीं होता है। हम लोग इतना ही मालूम है कि हम ऐसा कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हेल्पफुल है और हम एक दूसरे को भाई मानते हैं। नो मैटर्स व्हाट इज रिलीजन ऑफ यू बिलोंगिंग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, नो मैटर्स।
वी आर इंडियन, दैट्स इट. It's a good for everybody and good for us. Okay, there's lots of posts going on in social media that Hindus are literally becoming Hindu-phobic, Hinduwadi, like कट्टरपन. अभी यूनिटी का बात किया ना, आपने Yeah. बोला कि हिंदू लोग ने यूनिटी करता है. आपने देखा हिंदू लोग यूनिटी करता है तो आज इंडियन का ऐसा हाल होता क्या? सबको लेके चलता है. ऐसा नहीं कि हिंदू का यूनिटी है, सब लोग लेके हिंदू बात जो भी है ना वो सबको लेके चलता है. ऐसा नहीं, वो कभी भी कुछ नहीं करते हैं. हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यहाँ पे इंडिया में बोला ना, कुछ लोग बनाते हैं ये लोग अलग करने के लिए. जस्ट उन लोगों को चाहता है कि मुझे कुछ अकल मिल जाए, मैं उनको बना दूं, अलग अलग कर दूं या डिवाइडेड कर दूं. डिवाइड मैं अपना राजा रहूँगा, शेर रहूँगा, और अदर्स को इसमें किसका प्रॉब्लम होता है? गरीब इंसान को. वो सोच लेते नहीं हमें बोल दिया मतलब हमें ये देखेगा. उनको ये नहीं समझ होता है कि नहीं हमें सबको लेके चलना चाहिए. इसमें से क्या होता है कि मानो कोई प्रधानमंत्री, आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वाई सपोर्टिंग टू हिम, हम लोग क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ देखा है बोल के ना, आज क्यों मैं आपके सामने हूँ? इतना दिन पहले क्यों नहीं था? कुछ तो है स्पेशलिटी आई हैव सीन इन टू हिम. सो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि या ही एज ए मैन, ही इज ए जेन्युइन मैन एंड आइडियल पर्सन फॉर मी और फॉर एवरीबॉडी. ही शुड फॉर डूइंग एवरीथिंग, नॉट फॉर मी, ही डिड फॉर एवरी इंडियंस. ऐसा नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ इंडियन सोच के करता है. अभी मानो कि उसका फायदा क्या है, अभी देखेंगे आप मोदी जी का फायदा क्या है. हाँ, आप और कुछ 5 साल बना रहना चाहते हैं. अभी कोई वो चाहता है ना, बना रहा है ना, किसके लिए चाहता है? हम लोग के लिए चाहता है ना. किसके लिए? बेटा अभी किसी पापा चाहता है कि नहीं मैं अभी भी बेटा के ऊपर सर में हाथ रखूँ. क्यों रखूंगा? क्योंकि अभी भी बेटा को जरूरत है और भी कुछ उसको बनना चाहिए, और भी उसको सही तालिका दिखाना चाहिए, सही जायगा में पहुंचाना चाहिए. अभी तक भी बाकी है. अभी मुद्दा रहता है कि कुछ मुद्दा जैसे ये नहीं कर पाया, कुछ अभी जो बजित कर रहे थे ये क्लियर नहीं किए, क्यों नहीं हुआ? कुछ पॉइंट्स है. हाँ, अभी देखिए हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है. ऐसा नहीं कि एक साथ में हुआ, क्या स्टेप बाय स्टेप. अब 1 साल के बाद हुआ, 1 साल प्रॉब्लम ऐसा होता है, 1 साल में तो बंद ठीक नहीं कर सकते हो ना. कहाँ पे भी जाइए यू नीड टाइम. तो थोड़ा वक्त देंगे तो वो भी हम लोग जो पीएम है वो जरूर करेंगे. लेकिन अब जरूर चाहेंगे, अभी जाएंगे, अभी भूख लगा है अभी, ये तो ये ऐसे नहीं कि हमें कुछ मिल गया ऊपर वाला से ये मांग रहा हूँ अभी मिल गया. थोड़ा वक्त देना होगा, कुछ संभालना पड़ता है. ऐसा नहीं कि जरूर हो जाएगा. आपको यहाँ पे आने के लिए भी तो ऐसा नहीं कि जल्दी आएगा 2 मिनट में आपका काम हो गया, ऐसा तो नहीं है ना. आपको भी देखिए, आपको भी शायद 2-3 घंटे इधर पे स्पेंड करना पड़ा, आपको भी बहुत दूर से आना पड़ा. अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग. सो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसलिए वक्त देने के लिए बोले क्योंकि तो जो भी कर रहा है अच्छा ही हो रहा है ना. हमें देखना चाहिए वो क्या कर रहा है मालूम नहीं है, हमें रिजल्ट अच्छा आना चाहिए. एंड ही डिड. Am I right or wrong? I don't know. Obviously he did, and everybody knows he is doing well. तो जो एनआरसी के अगेंस्ट अभी इतना सारा मुद्दा हुआ था, दिल्ली में भी आंदोलन हो रहा है, इतने सारे लोग बीजेपी के खिलाफ, और बोलते हैं कि आप देश तोड़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म पे बिलीव नहीं करते. ये एक मुद्दा हो गया सेक्युलरिज्म वर्सेस हिंदूवादी, और मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाता है. तो ये सब बातें बीजेपी के खिलाफ हमेशा घूमती रहती है समाज में. तो एक बीजेपी के समर्थक होने के कारण आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? इंडिया जो होता है ना, उन लोगों को कुछ जवाब. इंडियन जो कंट्री है ना, अभी मान लो इंडिया का जितना भी स्टेट है एक भाई है, सारे भाई है. ये जोड़ के उसका डैड जो है इंडिया सब लेके तो बना है ना. अब की सब बेटा का एक सोच लीजिए ना, एक हाथ जो भाई एक सबका तो अलग अलग थिंकिंग होता है ना. वहाँ का टेंडेंसी भी अलग होता है, वहाँ का सराउंडिंग भी अलग होता है, उनका बैकबोन भी अलग होता है. ठीक है, अभी सबको तो एक साथ में अब ये नहीं कर उनको. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इट्स नॉट ए मैटर, ही विल डू वेल एंड ही विल डू इन द नेक्स्ट सिचुएशन. वो करेंगे भी, थोड़ा उसको वक्त दीजिए. वी शुड गिव हिम टाइम्स एंड ही विल डू वेल. सो हमें वक्त देने से ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपने बताया ऐसा कोई मुद्दा नहीं है. क्योंकि देखिए सब में अलग अलग हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, हमें आगे बढ़ना है. हमें किसी ने बोल दिया कि हमें आप उसी टाइम पे आगे जा सकते हो क्योंकि उसको गिराना है, तो अभी किसी भी तरफ से गिराना होगा. अब गिराने के लिए क्या करोगे? आपके पास पावर नहीं है. आप चाहेंगे कि 2 आदमी देकर मारोगे, 2 आदमी मारने के लिए भी आपके पास आदमी नहीं, उसके पास और भी ज़्यादा है, पावर है. आप क्या करेंगे? आपके पास एक ही चीज़ है जो कोई नहीं ले सकता, वही जुबान. जो चाहे मन कर सकता है, कह सकता है ना इंसान. तो दे ऑल्सो से स्पीकिंग लाइक दैट. आई होप सो. बट देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि जितना भी हो रहा है प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बना है. हम लोग बनाया,
हम मानो एक स्टेट के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है ना, हम दूसरे को भी बना देता, शायद पीएम की बात हम दूर दूर में रखते हैं। मानो और कोई प्राइम मिनिस्टर बना, वो भी ऐसा करता था, हम उनको ही सपोर्ट करते। मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर डूइंग सेम थिंग, व्हाट वी नीड, हेल्पिंग टू मी, हेल्पिंग टू अस, टू एवरीबॉडी, एवरी इंडियंस। सो मुझे पसंद है कि इसलिए वो कर रहा है, हमें हमारे लिए कर रहा है। सो जहाँ पे हम लोग बेनिफिट, ऐसा नहीं कि वो मोदी जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मोदी जी के जब जो भी होता ऐसा करता, हम जैसे करते तो हम भी ऐसे करते, हम उनको सपोर्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी का यहाँ पे नाम है मोदी जी का, और प्राइम मिनिस्टर, हम लोग प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं हमारे लिए, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा बंदा भी तो वहाँ पे सेम करते, एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज इट, एंड शुड बी माई थिंग एंड लास्ट थिंग। एंड मैं हर टाइम कहूँगा कि नरेंद्र मोदी शुड बी आइडल फॉर एवरीबॉडी, एंड ऑल्सो इवन मी, आई डोंट नो। नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, तो आज का बस आखिरी सवाल, जाते जाते मैम गौरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी बीजेपी की तरफ से आने वाले इलेक्शन में, जनता को कुछ बोलना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी, जे वेस्ट बंगाल मेरा भाई सब जागो, बहनों जागो, जागे आत्मनिर्भर भारत बनो, एवं अपनी अपनी जो भी आप लोगों को जो थिंकिंग है, जो निर्भय बन के वही जो आपको अच्छा लगे वही करो। नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था इनका इंटरव्यू गौरी भट्टाचार्य, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।